WWE में हेल इन अ सेल मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन कई बार इमोशंस इतने रियल हो जाते हैं कि रेसलर्स अपनी लिमिट्स ही क्रॉस कर देते हैं, कभी गुस्से में, कभी रिवेंज में और कभी खुद को प्रूव करने के लिए। और ऐसे मोमेंट्स में ये स्टील केज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये बन जाता है एक डेंजरस बैटलफील्ड जहां हर मूव रिस्की होता है और हर सेकंड अनप्रिडिक्टेबल। आज हम देखेंगे WWE के 5 सबसे डेंजरस हेल इन अ सेल मैचेस जहां कंट्रोल छूट गया और हालात पूरी तरह बदल गए। और यकीन मानो, इस लिस्ट का पहला ही मैच आपको हिला देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी डेंजर लेवल भी बढ़ता जाएगा। WWE हिस्ट्री का सबसे केओटिक 6-man हेल इन अ सेल मैच एक ही रिंग में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल, रिकीशी और द अंडरटेकर, 6 लेजेंड्स, एक स्टील केज। मैच शुरू होते ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। हर कोई हर किसी पर टूट पड़ा। स्टील वॉल्स से टकराते, बॉडीज, चेयर्स, वेपन्स, हर तरफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। फाइट रिंग से बाहर निकलकर सीधे केज के ऊपर पहुंच जाती है, 20 फीट ऊपर, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। फैंस अपनी सांस रोककर देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। और तभी अंडरटेकर रिकीशी को पकड़ते हैं और बिना सोचे सीधा ऊपर। ये मोमेंट इतना इंटेंस था कि आज भी WWE के सबसे डेंजरस सीन्स में गिना जाता है। उस केओस के बीच कर्ट एंगल सरवाइव करते हैं और WWE चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन सच ये है, उस रात जीत से ज्यादा याद रखा गया वो फॉल, वो केओस और वो डर। 6-man हेल इन अ सेल ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि WWE की सबसे खतरनाक और यादगार रातों में से एक थी। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी, हेल इन अ सेल मैच 2018। एक तरफ डेंजरस ऑर्टन और दूसरी तरफ डेयरडेविल। जेफ हार्डी मैच शुरू होते ही साफ हो गया, ये नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली। ऑर्टन ने शुरुआत से ही जेफ को टारगेट करना शुरू कर दिया। चेयर्स, टेबल्स, लैडर्स, हर मूव में पेन साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जेफ हार्डी भी रुकने वालों में से नहीं थे। वो बार बार हाई रिस्क मूव्स ट्राई कर रहे थे। टॉप रोप से जंप, आउटसाइड डाइव्स, हर बार क्राउड की सांसें रुक जाती थीं। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। मैच के बीच में ऑर्टन को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और फिर जो हुआ वो WWE हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स में गिना जाता है। ऑर्टन जेफ हार्डी के ईयर पियर्सिंग में स्क्रू ड्राइवर डाल देता है। पूरा अरीना साइलेंट, कैमरा एंगल तुरंत चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि यह मोमेंट बहुत ज्यादा इंटेंस था। जेफ दर्द में चिल्ला रहे थे और ऑर्टन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये प्योर टॉर्चर बन चुका था। लेकिन जेफ हार्डी फिर भी नहीं रुके। वो सेल के ऊपर चढ़ते हैं और एक ह्यूज स्विंग स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑर्टन साइड हट जाता है और जेफ सीधा टेबल पर क्रैश हो जाते हैं। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि रेफरी को मैच रोकना पड़ा। ऑर्टन जीत जाता है, लेकिन इस मैच में जीत से ज्यादा याद रखा गया वो स्क्रू ड्राइवर वाला मोमेंट और जेफ की फॉल। ये मैच प्रूफ है कि हेल इन अ सेल में रिस्क और रियलिटी के बीच की लाइन कभी भी ब्लर हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हें यह मैच डेंजरस लगा तो अगले मैच के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो हेल इन अ सेल का सबसे हार्डकोर लेवल है, जहां रेसलर्स ने लिमिट्स नहीं, सीधे कंट्रोल ही खो दिया था। डोंट स्किप, क्योंकि ये पार्ट मिस किया तो पूरा वीडियो अधूरा रह जाएगा। हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक का हेल इन अ सेल मैच। अगर आपको लगता है कि आपने WWE में सब कुछ देख लिया है, तो ये मैच आपकी सोच बदल देगा। मैच शुरू होते ही साफ हो गया, ये नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली। बार्ब्ड वायर बैट, स्टील चेयर्स, थंब टैक्स, हर डेंजरस वेपन यूज हो रहा था। कैक्टस जैक ने बिना सोचे ट्रिपल एच को अनाउंस टेबल पर स्लैम कर दिया। लेकिन कैओस यही नहीं रुका। लेकिन असली मोमेंट अभी बाकी था। मैच अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। दोनों सुपरस्टार्स केज के ऊपर, 20 फीट की ऊंचाई और नीचे सिर्फ रिंग। और फिर ट्रिपल एच कैक्टस जैक को पकड़ते हैं और सीधा ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि क्राउड कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि आज भी WWE के सबसे हार्डकोर मोमेंट्स में गिना जाता है।
आखिर में ट्रिपल एच मैच जीत जाते हैं। लेकिन सच ये है, उस रात जीत से ज्यादा याद रखा गया वो पेन, वो फॉल और वो मैडनेस। 2020 का हेल इन अ सेल आई क्विट मैच, रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये फैमिली वॉर था। और इस बार केज के अंदर थे ट्राइबल चीफ और दूसरी तरफ खुद उसका कजन। लेकिन यहां स्टेक्स अलग थे। ये टाइटल के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए फाइट थी। मैच शुरू होते ही रोमन ने दिखा दिया कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। चेयर्स, सबमिशंस, लगातार अटैक, जे यूसो को बार बार गिराया जा रहा था। रोमन सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो चाहता था एक्नॉलेजमेंट। जे बार बार मना करते रहे। दर्द में होने के बाद भी वो झुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन असली मोमेंट तब आया जब जिमी ऊसो अपने भाई को बचाने के लिए रिंग में आते हैं। रोमन बिना रुके उन्हें भी अटैक कर देता है। अब ये मैच सिर्फ ब्रूटल नहीं रहा, ये इमोशनल नाइटमेयर बन चुका था। जे ऊसो अपने भाई को उस हालत में देखकर आखिरकार टूट जाते हैं और फिर वो वर्ड्स बोलते हैं, आई क्विट। पूरा अरीना साइलेंट। रोमन जीत जाता है, लेकिन उस मोमेंट में कोई सेलिब्रेशन नहीं था। ये जीत नहीं थी, ये डोमिनेशन था। ये मैच प्रूफ है कि हेल इन अ सेल में सिर्फ बॉडी नहीं, इमोशंस भी टूटते हैं। अगर कोई मैच प्योर ब्रूटैलिटी का सिंबल है तो वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच। स्टील केज नीचे आता है और तभी साफ हो जाता है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ रेसलिंग नहीं, ये स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और सर्वाइवल का टेस्ट था। मैच, स्टील केज, स्टील स्टेप्स, हर चीज वेपन बन चुकी थी। कुछ ही देर में अंडरटेकर का चेहरा खून से भर गया, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे। लेसनर लगातार अटैक करता रहा, हर पंच, हर स्लैम फुल फोर्स के साथ। अंडरटेकर ने भी जवाब दिया, चोक स्लैम, लेकिन लेसनर अनस्टॉपेबल लग रहा था। दोनों पूरी तरह थक चुके। अंडरटेकर बुरी तरह इंजर्ड थे, उनके सिर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये मोमेंट ही उन्हें लेजेंड बनाता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। लेसनर अंडरटेकर को उठाता है और एक पावरफुल F5 देता है। इम्पैक्ट इतना हैवी था कि अंडरटेकर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। रेफरी काउंट करता है 1, 2, 3। ब्रॉक लेसनर जीत जाता है। लेकिन सच ये है, उस रात जीत से ज्यादा याद रखा गया वो खून, वो पेन और वो फाइट। ये मैच प्रूफ है कि हेल इन अ सेल में जीत नहीं, सरवाइव करना सबसे बड़ी बात है। तो ये थे WWE के सबसे खतरनाक हेल इन अ सेल मैचेस। अब आप बताओ, इनमें से सबसे ब्रूटल मोमेंट कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा है तो आप सच में हार्डकोर फैन हो और ऐसे ही डेंजरस WWE मोमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।